नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। कोरोना का आतंक पूरा विश्व में फैला हुआ है। पूरा देश कोरोना से तबाह है। आए दिन जो मरीज हैं, जो नॉर्मल मरीज हैं, जो खांसी सर्दी जुकाम को, कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो भी हॉस्पिटल में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको डर सता रहा है कि कहीं हम हॉस्पिटल में जाएं और हम संक्रमित न हो जाएं। तो आपके लिए आसियान हॉस्पिटल जो है वो तैयार है। हमारे साथ डॉक्टर हैं, हम इनसे परिचय जान लेते हैं और इन्हीं से सारी जानकारी हम लेते हैं। क्या कुछ व्यवस्था है कोरोना को लेकर के इस हॉस्पिटल में सर? वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आई कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों की बात करने के लिए। आज के दिन में कोरोना जो है वो ऐसा संक्रमण है जो हमने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा है और पिछले 6 महीने से सारी स्वास्थ्य सेवाएं ऑलमोस्ट रुकी हुई हैं। और रुकने का मतलब ये है कि बीमारी तो थमती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अभी तक कोरोना का कोई ऐसा इलाज नहीं आया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा हम कुछ भी करें तो उससे कोरोना के लिए जो भी ट्रीटमेंट है जो अभी है तो वो सब तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन जब आएगा तभी कोरोना का एक ऐसा चीज़ आएगा जिससे हम लार्ज स्केल पे उसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन तब है कि ज़िंदगी तो चलती रहती है, ज़िंदगी की रफ्तार कभी रुकती नहीं है और इसलिए बीमारियों का इलाज और आपकी ज़िंदगी कहीं ठहर नहीं रही है। और बेहतर इलाज के लिए हमने यहाँ व्यवस्था की है अपने एशियन अस्पताल में, जो 170 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ पे कार्डियक हार्ट की सुविधा है, न्यूरो सर्जरी की सुविधा है, ब्रेन के ऑपरेशन की सुविधा है, स्पाइन सर्जरी की सुविधा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा है। जो दूर दराज में जो पेशेंट खराब हो जाते हैं या जिनका समुचित इलाज नहीं हो पाता, यहाँ मॉडर्न आईसीयू लगा हुआ है और हर विभाग फुल टाइम डॉक्टर से यहाँ पे लिस्ट है। जो ऑपरेटिंग रूम है मोस्ट मॉडर्न है, वहाँ पे स्पाइन और ब्रेन के लिए माइक्रोस्कोप है, जो भी सर्जरी की ज़रूरत है वो है। प्रोस्टेट सर्जरी के लिए होलियम लेजर लगा हुआ है, जिससे प्रोस्टेट के बाद अगले दिन आपकी छुट्टी हो सकती है। प्रोस्टेट सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है और हर विभाग के डॉक्टर यहाँ हैं। हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे कोरोना के लिए पूरी तरह से ये कोरोना का अस्पताल नहीं है, क्योंकि कोरोना के अस्पतालों को सरकार ने डिजिग्नेट कर रखा है। तो यहाँ पे फिर भी जो हमारा स्टाफ है वो सारे पीपी किट मौजूद हैं और सारे प्रिकॉशन लेके मरीजों का इलाज करता है। और आज के दिन में या स्पाइन की सर्जरी हो या ब्रेन की सर्जरी हो या मेजर एब्डोमेन की पेट के गहन बीमारियों का इलाज हो या जो बहुत ही सिक मरीज हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनका इलाज हो, उसमें हर तरह से एशियन सिटी हॉस्पिटल जो पीएम मॉल के पीछे पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, हर तरह की सुविधा प्रदान कर रहा है। सर, डॉक्टर अभी इस आपदा के घड़ी में भगवान के रूप में लिए हुए हैं और ऐसे भी डॉक्टर हैं वो भगवान का ही रूप हैं। इतने बिजी शेड्यूल में आप एक प्रोग्राम का आयोजन किया, बात वहाँ पे सर्जरी की चल रही थी। ये सर्जरी किस तरीके की यहाँ पे हो रही है और क्या कुछ इसकी जानकारी हमें थोड़ा बताएं। देखिए डॉक्टर भी तो आपके परिवार से ही बाहर निकलता है, तो कोई भगवान नहीं होता। ये सर्जरी की जो बात हो रही थी उसमें जो महिला थी वो बुरी तरह से रोगग्रसित थी और इतना बड़ा ट्यूमर उनके पेट में हो गया था कि उनके रोज़ की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा था। और हमारे डॉक्टरों की टीम ने उनको मिलकर ऑपरेट किया और आज वो रिकवर होकर यहाँ आई हुई थी। तो ये मौका था आप लोगों से एक वार्तालाप करने का, क्योंकि कोरोना के टाइम में हमें वार्तालाप करने का मौका नहीं मिला था। और हम चाहेंगे कि इस तरह की चर्चा हम बराबर आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आपसे करें और हम उसमें 2-3 चीज़ों की चर्चा करें। एक तो बीमारी के प्रिवेंशन के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ अगर बीमारी हो गई तो उसके इलाज के लिए क्या हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और साथ में ही हम आगे इस संबंध में जानकारी लोगों को दें कि आप स्वस्थ रहने के लिए ये कदम उठाएं। आप खान पान में क्या कर सकते हैं, हम कभी एक डाइटिशियन को सामने ला सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को बताएंगे कि किस तरह के एक्सरसाइज आप करें जो छोटी मोटी जो आप रोज़ उसको आम जिंदगी में इंटीग्रेट कर सकती हैं और जो आपको स्वस्थ रखेगी और आपको बीमारियों से बचाएगी। आप उन मरीजों को क्या कहना चाहते हैं जो घर बैठे चिंतित हैं, वो परेशान हैं कि हम अगर कहीं हॉस्पिटल में जाएं और हमें किसी तरीके का और भी एक्स्ट्रा बीमारी ना हो जाए, उन लोगों को आप क्या कुछ सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको वैसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जिन लोगों ने कोरोना से बचाव के हर कदम ले रखे हैं और उन्होंने सुरक्षित कर रखा है। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर का सामान खरीदने दुकान पे जाती हैं तो कोरोना तो वहाँ भी हो सकता है। आप बाज़ार में जाती हैं, आप शहर में जाती हैं, निकलती हैं, तो कोरोना तो कोई ऐसा नहीं है कि आप देख सकती हैं, आँख में तो माइक्रोस्कोप नहीं लगा हुआ है। तो
मेरे हॉस्पिटल में, एशियन अस्पताल में, हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनको हमने ट्रेन किया है कि वो क्या प्रिकॉशन लें। तो आप यहाँ बिल्कुल आएँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे गलतियों से आपको कोरोना न मिले, और बाकी आप अपने तौर पे प्रिकॉशन लें, आप मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। सर, मेरा एक सवाल है आम लोग से जुड़ा हुआ है। अमीर लोग जो होते हैं वो उनके लिए कई हॉस्पिटल जो है वो रेडी रहता है इलाज के लिए, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए क्या कुछ आपके हॉस्पिटल में व्यवस्था है? देखिए, मैंने कल ही अपने डॉक्टरों से बात किया था। हमने कहा था कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो बिना इलाज के नहीं जाना चाहिए। पैसे की बात उसके बाद होएगी, और जो गरीब पेशेंट हैं उनको भी समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसमें डॉक्टर भी अपनी फ़ी कम करेंगे, अस्पताल भी अपने चार्जेस कम करेगा, क्योंकि जीने का हक तो सबका है। स्वास्थ्य पे सबका बराबर का हक है, उस हक को कोई हटा नहीं सकता, और हम हटाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं तो आप उसमें एक हिस्सा जो होता है वो उनका होता है जो समाज के दबे हुए लोग हैं। चाहे आप पूजा करते हैं तो प्रसाद बांटते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं तो उनका ख्याल करके रखना चाहिए। और एशियन सिटी हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा में मैंने अपने सारे लोगों को हिदायत दी है कि उनका भी ख्याल रखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank कीमती you. समय देने के Thank लिए। you. स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और मैंने इनसे बातचीत की, और आप लोग का भी शिकायत रहता था कि गरीबों का मुद्दा लेकर के कोई भी बात नहीं करते हैं, तो हम आप लोग के बारे में भी बात किए। आपके लिए भी सुनहरा मौका है, आप लोग परेशान न हो, हताश न हो। आपके लिए एशियन हॉस्पिटल हमेशा से तैयार है और तैयार रहेगा। अगर आपको ये हमारी खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चल पाए कि एशियन हॉस्पिटल में सर्जरी के साथ साथ जो छोटे मोटे भी बीमारी है उसका भी इलाज यहाँ पे हो रहा है। धन्यवाद।